तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे होंगे, अच्छे होंगे। और गाइस देखिए, मैं भी रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए और फिर उसके बाद मम्मी हमारे लिए टिफ़िन बना रही थी। तो क्या हुआ है पता है, गैस ही ख़त्म गाइस। गजब का पोपट हुआ है सुबह सुबह। तो मैं रेडी हो रही थी, ड्रेस पहन रही थी, तो मम्मी मेरे रूम में जाकर पूछ रही है कि क्या ले जाओगी, पूड़ी ले जाओगी पराठा ले जाओगी। तो मुझे क्या पता था, तो मैं बोल दी मम्मी पूड़ी ले जाऊंगी। और मुझे पता ही नहीं कि भाई सिलेंडर वगैरह कुछ ख़त्म हो गया हम लोगों का। तो वही अब देखते क्या हुआ। और देखिए, दाल और मेरे लिए भुजिया गैस पे रखी हुई है। और गाइस हम लोग ना चाय पिए ना कुछ, सुबह ये एकदम मॉर्निंग टाइम में ही ख़त्म हो गया है। देखिए गाइस, इधर सब्जी है, इधर दाल रखा हुआ है और गैस नहीं चल रहा है। इधर दो सिलेंडर पड़ा हुआ है और इसमें है नहीं, बस ये हम लोग का लापरवाही, हम लोग की गलती है। हम लोग की क्या गलती है? अरे हम लोग भरवा कर रखे नहीं थे ना दूसरा वाला। हम जब नहीं गए थे नानी के घर तब से बोल रहे थे कि भरवा लीजिए। तो पड़े थे चक्कर में कि हाँ बुक कर देंगी ना, हाँ, बुक करवा तो रहे बुक करवा रहे थे। उनकी वजह से हर जगह परेशानी हो जाता है। अब क्या ही किया जाए, हम कब से चिल्ला रहे थे। वही ना। तब अभी तो सुबह मिलेगा भी नहीं। बोलो कि जाए एजेंसिया पे। एजेंसी पे मिल जाएगा। हाँ अभी थोड़ा एजेंसिया पे जाके देखिए। जा रही हूँ। ऐसे कि मैं ड्रेस वगैरह अपना चेंज कर ली हूँ क्योंकि स्कूल जाना कैंसिल लगा। तो मम्मी बोली थी ठीक है आज मत जाओ। तो अब सोचे कि चाय, मम्मी चाय हो आने में उसको 9 बजेगा। बोला तो है, ये भेज रहे हैं। आज चलते उधर साइड में रूम होंगे देखेंगे। कब? शाम के टाइम। तो शाम के टाइम सिलेंडर में आ जाएगा। नहीं, और गाइस ये देखिए क्या हो गया मेरे गाल पे, यहाँ पे सब पता नहीं हो रहा है, फेस पे मच्छर काट रहा है गाइस। बारिश होने लगी। कितना टाइम हो रहा है देखो तो, 7:19। हो रहा है गाइस, बारिश होने लगी। तो गाइस देखिए मम्मी कहाँ चाय बना रही है, दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। तो गाइस देखिए कहाँ बना रही है चाय, इस गमले पे और पन्नी और फोम से। बहुत प्रदूषण होगा मम्मी ना। और गाइस बारिश हो रही है, बाहर भी नहीं जा सकते। तो देखते हैं मम्मी क्या करती है, कैसे बनाती है। बनाओ मम्मी चाय। इस कैसे रखोगी इस पे? अच्छा देखिए गाइस, तो ऐसे चलेगा। तो गाइस अब इसको ढक दिए मम्मी, क्योंकि सोच रही थी कैसे जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए। तो गाइस देखिए आग जल रही है, लेकिन बहुत कोशिश की इस पर नहीं बनाया था, तो सिलेंडर वाला भी आ तब चलने लगा गाइस। एक ही सिलेंडर बचा हुआ है, अब बनने लगा चाय वगैरह सब, चाय सब्जी सब कुछ। स्कूल का टाइमिंग भी खत्म सब, अब बढ़िया होने लगा। तब चाय पियेंगे गाइस, फिर देखते हैं मम्मी खाना बना रही क्या बनाती है। तो गाइस देखिए बहुत ही गर्मी हो रही है, तो इसलिए मैंने ये वाला टी शर्ट चेंज कर लिया, क्योंकि नया था तो गर्मी ज़्यादा हो रही थी और ब्लैक कलर का था, तो गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं इसे निकाल दूँ गाइस। और गाइस एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, मतलब हर सब लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ अपना अपना एक पॉइंट रख रहे हैं कि नहीं
ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। जो अभी सब हो रहा है दिल्ली में, बिहार में, आप सब देख रहे हैं बच्चों, मतलब स्टूडेंट के साथ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पता है कि क्या, मतलब ऐसा तो नहीं है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हूँ कि नहीं क्या सही है क्या गलत है ये मैं बता सकूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाँ कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। गाइस देखिए, अगर जो मिडिल क्लास लोग से आ रहे हैं या फिर जो जिसके पास बहुत कम पैसे हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, या फिर कुछ किसी चीज़ के लिए भी, तो अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर भेज रहा है कहीं बाहर पढ़ने के लिए, नीट का पेपर देने के लिए या फिर कुछ, तो ये सब लोग जानते हैं कि एक बढ़िया कोचिंग में आप नीट की तैयारी कर रहे हो कि नहीं मुझे नीट निकालना है, तो उसका फीस बहुत ही हाई लेवल का है। और एक तो एक बार मौका मिलता है, 1 साल का आप तैयारी कर रहे हो, उसके बाद एक मौका मिलेगा। अगर उसमें भी पेपर लीक हो जा रहे हैं तो वो जो पैसा है वो तो गया ही, वो तो गया ना। अब लीक हुआ, अब उसमें लीक में किसी का बहुत ही बढ़िया चला गया, किसी का बहुत बेकार जाता है, दोनों चीज़ होती है। लेकिन फिर भी अगर जिसका बढ़िया गया हो और जो मेहनत किया हो, और फिर ऐसा नोटिस आता है कि री एग्ज़ाम होगा या फिर इस पेपर को लीक कर दिया गया है, तो ये गाइस थोड़ा सा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मेहनत करते हैं। और फिर वो जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अगर आपका पेपर इसमें पहले वाले में अच्छा गया हो और उसमें बेकार चला गया हो, तो ये चीज़ें भी होती हैं कि नहीं, थोड़ी है ना कि नहीं यार, उसमें मेरा अच्छा गया था, इसमें मेरा ख़राब चला गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस वाले में आपका ख़राब गया हो, इसमें अच्छा गया हो। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर री एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर ये, तो ये नहीं होना चाहिए। पेपर ही क्यों लीक हो रहा है, मेन बात तो ये है कि पेपर ही क्यों लीक हो रहा है, पेपर ही लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप, हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है, हर एक बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद पेपर लीक हो भी जा रहा है, तो जो हमारे हम लोग हैं, तो एक तो हम लोग का अभी हम लोग उस एज में आए नहीं है, हम लोग को भी तैयारी करनी है आगे चल कर कि नहीं मुझे भी मतलब नीट की तैयारी करनी, नीट का पेपर मुझे निकालना है, अच्छे कॉलेज चाहिए, ऐसा सब कुछ चलता है दिमाग में। लेकिन जब सब कुछ ये सब होने लगता है कि पेपर लीक हो गया, उसका री एग्ज़ाम होगा, ये सब होने लगता है, तो एक बहुत ज़्यादा डर जैसा होने लगता है कि नहीं क्या ही होगा आगे चलकर। हम लोग का पूरा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में बदल जाता है, एकदम पूरा डर जैसा हो गया है कि नहीं यार, किसी भी चीज़ को अगर इस चीज़ की तैयारी करनी है, इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो उस चीज़ों को हम लोग को सोचने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि 2 चीज़ें आ जा रही हैं ना, एक तो आप दे रहे हो पेपर, फिर उसके बाद री एग्ज़ाम भी हो रहा है, फिर लीक भी हो जा रहा है, हर एक चीज़ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी जो बहुत ही बेकार हो रही हैं, और ये सबके साथ हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ, और ये सबके साथ हो रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक लड़के या एक लड़की, एक लड़का एक लड़की के साथ ही नहीं, ये सबके साथ हो रहा है। ये चीज़ हर एक लड़की लड़के के साथ हो रहा है, जो ये पेपर दे रहा है, जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब ही हो रहा है। और ये जो दिल्ली में मारपीट ये सब हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत गलत है। मतलब उन लोग का भी अपना एक जगह है कि जो पुलिस हैं, जो ये लोग हैं, तो वो लोग थोड़े हैं, तो अब उन लोग की भी गलती क्या ही कोई दे, लेकिन फिर भी थोड़ी है गलतियाँ, आप सोच समझ कर थोड़ा वो करिए ट्रीट। लेकिन फिर वो भी क्या करें, उनका भी काम है, लेकिन फिर भी, और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि मेरी एज भी नहीं है उतनी बोलने की। लेकिन एक मैं स्टूडेंट के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि नहीं, ये री एग्ज़ाम बार बार ये करना वो करना, ये तो हम लोग के लिए डिमोटिवेट ही है गाइस। क्योंकि आप अगर 11th-12th का रिज़ल्ट आ रहा है और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बढ़िया कुछ करना चाहूँ, मैं बढ़िया कुछ मतलब नीट की तैयारी या किसी भी चीज़ की, तो अगर वो आप कर रहे हो, लेकिन फिर इतना सब कुछ हो रहा है कि नहीं पेपर लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आ जा रही हैं हमारे कि नहीं यार, अगर हम लोग भी करेंगे तो अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, ये वो। तो गाइस ये बात है, तो वही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं होनी चाहिए, क्या ही करें। तो अभी जितने भी हमारे जो भैया दीदी लोग देख रहे हैं, मैं लड़ रही हैं न्यूज़ में मैं देख रही हूँ, तो वो अच्छे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो प्लीज़ भगवान का अच्छा करें जो इस चीज़ को लेकर जस्टिस मांग रहा है और वो कर रहा है। क्योंकि हम लोग को भी ऐसे, उन लोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो आगे हम लोग को भी अच्छा रहेगा कि हम लोग की वो सारी चीज़ें वो हम लोग को मिलेंगी अच्छे से।
पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम, ये सब हम लोग को अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट भैया दीदी, जो आप लोग इतना लड़ रहे हो, कर रहे हो हर एक चीज़ के लिए, पेपर लीक गलत है ये वो, उसके लिए अच्छी बात है। तो गाइस ये मैं कह रही हूँ, और मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि नहीं मुझे और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं काफ़ी दिन से न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़पेपर में भी कभी कभी आ रहा है, कभी कभी क्या मतलब आ ही रहा है। तो मैं सोची कि अगर मेरे भी कुछ मन में चल रहा है या कुछ मुझे बोलना है, तो ये सबसे बड़ा बढ़िया फील्ड है कि मैं यहाँ पे अपना बात रख सकती हूँ और बोल सकती हूँ। तो गाइस यही मैं बोल रही थी कि ये नहीं होना चाहिए, और सबका यही है कि सब बच्चों को, स्टूडेंट को, जैसे हम लोग के जैसे स्टूडेंट को, और जो नीट का पेपर या फिर जेई का जिस चीज़ का भी दे रहा है, उसको सब लोग सपोर्ट करें। एंड ये पेपर वगैरह लीक नहीं होना चाहिए। तो यही है गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, और तो बाकी सब भगवान। थैंक यू। और गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।